हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चंद शर्मा ऑफिशियल अल्टर एग्जाम प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं बुद्धि मापन परीक्षण के कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो रह गए थे बुद्धि के, तो मैं आपको बता देती हूं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट है, विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की और बुद्धि मापन का कार्य प्रारंभ किया। तो जो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ थी, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में की गई थी और जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में की गई थी। किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। कितनी ईस्वी में? तो 1879 ईस्वी में। यानी कि कब की थी? तो 1879 ईस्वी में बुद्धि मापन का कार्य प्रारंभ किया। अक्सर प्रश्नों में पूछ लेता है कि विलियम वुंट ने कब ये मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी? तो 1879 ईस्वी में की थी। और किसने की थी? तो विलियम वुंट ने की थी। कौन से स्कूल में की थी? तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में की थी। और कहाँ की थी? तो जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में की थी। ठीक है ना, यहाँ पर पहला पॉइंट क्लियर है आपको। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सन 1905 ईस्वी में बिने ने साइमन के सहयोग से प्रथम बुद्धि मापनी अर्थात बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ये बुद्धि परीक्षण 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों की बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 में बिने ने साइमन के सहयोग से, यानी कि बिने जो हैं अल्फ्रेड बिने, उन्होंने साइमन के सहयोग से प्रथम बुद्धि मापनी अर्थात बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। इन्होंने कहा था कि ये 3 से 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों का ही बुद्धि मापन कर सकता है। ठीक है ना, तो ये कब किया गया था? बिने और साइमन के सहयोग से 1905 ईस्वी में किया गया था। प्रथम बुद्धि मापनी परीक्षण किसने किया था? तो बिने और साइमन ने किया था। दोनों का नाम लिया जाता है। और कितने वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किया गया था? तो 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किया गया था। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, सन 1916 ईस्वी में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बिने के बुद्धि परीक्षण को अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर उसका प्रकाशन किया और यह परीक्षण स्कैन फोल्ड परीक्षण भी कहलाता है। तो स्कैन फोल्ड परीक्षण किसने दिया था? तो बिने का जो अल्फ्रेड बिने का था, तो उन्होंने मनोवैज्ञानिक टर्मन ने दिया था। ये स्कैन फोल्ड परीक्षण किसने दिया था? तो टर्मन ने दिया था। कब दिया था? तो सन 1916 ईस्वी में दिया था। टर्मन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जो देश की परिस्थितियों के अनुकूल इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है ना, क्लियर है फ्रेंड्स? तो सन 1916 ईस्वी में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बिने के बुद्धि परीक्षण को अपने देश की परिस्थिति, यानी कि किसके बुद्धि परीक्षण को इन्होंने अपनाया था, मतलब देश की परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर इसका प्रकाशन किया था। तो बिने के बुद्धि परीक्षण को इन्होंने टर्मन ने अपने बुद्धि परीक्षण बनाकर तैयार किया था। ठीक है ना, यह परीक्षण स्कैन फोल्ड परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं हम बुद्धि परीक्षणों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बुद्धि परीक्षण जो है हमारा, वो 2 भागों में बांटा हुआ है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी हमारा 2 भागों में बटा हुआ है, व्यक्तिगत भाषात्मक और व्यक्तिगत क्रियात्मक। तो व्यक्तिगत भाषात्मक जो है वो हमारा है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण और स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। तो बिने और साइमन बुद्धि परीक्षण जो है हमारा 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण है जो 2 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। ठीक है ना, जो किसने दिया था स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण? टर्मन ने दिया था। किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर व्यक्तिगत क्रियात्मक। तो व्यक्तिगत क्रियात्मक के अंतर्गत आते हैं भूल भुलैया परीक्षण, जो 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए किया जाता है, और बैचलर वैल्यू परीक्षण, जो 10 से 64 वर्ष तक के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो गए। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि कौन सा परीक्षण किसके अंतर्गत आता है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है व्यक्तिगत भाषात्मक, और व्यक्तिगत भाषात्मक के अंतर्गत आता है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। और ये कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए किया गया था, यही मुख्य पॉइंट्स पूछता है आपसे, तो मैं वही आपको बता रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर है व्यक्तिगत क्रियात्मक दूसरा, तो इसके अंतर्गत आता है भूल भुलैया परीक्षण जो 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है,
और बैचलर वैल्यू परीक्षण जो 10 से 64 वर्षों तक के लिए किया जाता है। अब आते हैं हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है वो सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण 2 भागों में बांटा गया है और सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। सामूहिक बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में बांटा गया है, सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं आर्मी अल्पा परीक्षण और सेना सामान्य वर्गीकरण, और सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण और शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। इसके अंतर्गत इतना ही पूछा जाता है, तो मैं वही आपको बता रही हूं, ठीक है फ्रेंड्स। इतना ही पूछा जाता है कि ये परीक्षण किसके लिए किया जाता है। आर्मी अल्फा परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है, या केवल बुद्धि परीक्षण पूछ लेगा आपसे कि किसके लिए किया जाता है। बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण, या कहेंगे हम कि कोई अधगम का सिद्धांत है या कुछ भी, तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है। नागपुर के चंद्रमोहन भाटिया ने वर्ष 1955 में भाटिया बैटरी परीक्षण को तैयार किया। यह बच्चों की बुद्धि मापन के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, ठीक है ना। और ये कहाँ हुआ था, तो इंडिया में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, ये इंडिया में हुआ था। भाटिया बैटरी परीक्षण जो है वो हमारे बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, जो नागपुर के चंद्रमोहन भाटिया ने दिया था। कब दिया था, तो 1955 में दिया था। किसने दिया था, तो चंद्रमोहन भाटिया ने दिया था। और परीक्षण कौन सा है हमारा, तो यहाँ पर भाटिया बैटरी परीक्षण है। यह बच्चों की बुद्धि मापन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। यह जो परीक्षण है भाटिया बैटरी परीक्षण, ये बच्चों की बुद्धि मापन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, तो इंडिया में हुआ था। और हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना आप यहाँ पर, बुद्धिलब्धि सूत्र IQ बराबर MA/CA × 100, ठीक है ना। तो बुद्धिलब्धि इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु × 100, ये हमारा सूत्र है, जो बुद्धिलब्धि सूत्र है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आपको बता देते हैं यहाँ पर और भी पॉइंट्स है मेरे पास। मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम अल्फ्रेड विले ने कब दिया था, तो 1968 में दिया था। किसने दिया था, मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो अल्फ्रेड विले ने दिया था। और कब दिया था, तो 1968 में दिया था, ठीक है ना। कब दिया था, 1968 में दिया था। किसने दिया था, तो अल्फ्रेड विले ने दिया था। अब यहाँ पर हम दूसरा देखते हैं पॉइंट, मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1890 ईस्वी में कैटल महोदय ने किया था। मानसिक परीक्षण जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो कैटल महोदय जी ने किया था। और कब किया था, तो 1890 ईस्वी में किया था। और किसने किया था, तो कैटल ने किया था, ठीक है ना। यहाँ पर क्लियर है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम बुद्धिलब्धि का विचार, जो टर्मन ने दिया था। बुद्धिलब्धि का जो विचार है, जो भी आपने को मैंने सूत्र बताया, उसका जो विचार है वो टर्मन ने दिया था। अब यहाँ पर आते हैं IQ और परसेंटेज बता देते हैं बुद्धि वर्ग, किस बुद्धि वर्ग में आते हैं। तो जो 140 से अधिक होते हैं वो अधिकतर बच्चे पाए जाते हैं 2%, और बुद्धि इनकी होती है, बुद्धि वर्ग में आते हैं प्रतिभाशाली बुद्धि होती है इनकी। और 120 से जो 140 होते हैं वो 7% में आते हैं। जो 7% होते हैं वो प्रखर बुद्धि में पाए जाते हैं, ठीक है, प्रखर बुद्धि होती है उनकी। और 7% बच्चे जैसे पाए जाते हैं। 110 से जो 120 होती है वो तीव्र बुद्धि होती है, जो 16% ऐसे बच्चे पाए जाते हैं। कितने परसेंट, 16%। अब 90 से 110 सामान्य औसत बुद्धि, जो सामान्य लोगों की होती है या बच्चों की होती है, तो वो 50% यानी कि 50% ऐसे बच्चे पाए जाते हैं। आधे बच्चे जो होते हैं जो सामान्य बुद्धि के होते हैं, कोई मूर्ख है तो कोई कैसा भी है, ठीक है ना। 80 से 90 सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बच्चे मंद, पिछड़ा एंड मंगोलिज्म बुद्धि भी के नाम से भी जाना जाता है। जो मंद और पिछड़ा बोलते हैं बालक को, वो मंगोलिज्म बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। जो बच्चे पाए जाते हैं 16% बच्चे पाए जाते हैं। 70 से 80 बुद्धि लब्धि जो होती है वो 7% बच्चे पाए जाते हैं, जो निर्मल बुद्धि
निर्बल बुद्धि होती है, जिसमें बच्चा अपनी बुद्धि पर बल नहीं दे सकता। नेक्स्ट है हमारा 70 से कम जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 2% ऐसे बच्चे पाए जाते हैं जो जड़ और मूर्ख बुद्धि के होते हैं। 2% ऐसे बच्चे पाए जाते हैं 100% में से जो जड़ और मूर्ख बुद्धि के होते हैं। ये वर्गीकरण टर्मन ने 1916 ईस्वी में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में समय दिया था। ये जो परीक्षण है वो कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। और किसने दिया था? तो टर्मन ने दिया था। और किसके समय दिया था? तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जब किया गया था, टर्मन ने किया था, तब ये परीक्षण दिया था, जब बुद्धि लब्धि के बारे में उन्होंने सोचा था और तभी ये बुद्धि लब्धि का विचार बनाया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, वो बुद्धि का टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया आपका। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी कमी आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। कोई भी वीडियो और टॉपिक की आपको चाहिए तो आप मुझे बताइए, जिससे कि मैं आपको संतुष्ट कर सकूं और वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।